24 घंटे में 662 नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 287 पॉजिटिव मरीज मिले और इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मामलों की जो संख्या अब 2363 हो गई है। हालांकि इस दौरान 24 घंटे में 63,846 सैंपल की जांच हुई है। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना मरीजों का रिकवरी प्रतिशत जो है 98.52% है। अब तक 2,62,733 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और 98% जो है रिकवरी रेट है, लेकिन बावजूद उसके आंकड़ों में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या में यानी कि अब तक 2,62,733 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन बिहार में कोरोना अपने पांव पसार रहा है। 24 घंटे में 662 नए मामले सामने आए हैं। तो सबसे ज्यादा राजधानी पटना में कोरोना के मामले सामने आए हैं। बिहार में अब तक 2,363 एक्टिव मामले। ताजा अपडेट से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। पटना में सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं वो स्थिति को चिंताजनक बना रहे हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट? अब बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति, क्योंकि लगातार अगर स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो अपने तरफ से स्वास्थ्य महकमा काफी अलर्ट है, मुस्तैद है। बावजूद इसके आप देखिए कि पटना, राजधानी पटना में पूरे बिहार में अगर बात की जाए तो 660 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं। लेकिन अकेले राजधानी पटना की बात की जाए, पटना जिले की बात की जाए तो 287 मामले। जाहिर सी बात है कि जो ये आंकड़े हैं और दिन प्रतिदिन जो इसमें इजाफा हो रहा है बेहद चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए कहा जा सकता है कि कोरोना का रिकवरी रेट हमारा काफी बढ़िया है, 99% के करीब हम हैं। दूसरी बात है कि लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है, लगातार लोगों की जांच हो रही है, लेकिन उसके बावजूद तमाम एहतियातों को बरतने के बावजूद भी अगर कोरोना के केसेस और खास तौर पर अगर राजधानी पटना में, पटना जिले में फैल रहे हैं तो ये चिंताजनक है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार हम जो सरोकार होता है उसके तहत खबर दिखा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जो लोगों में जो जागरूकता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं लोग लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा जो सवाल है वो जिला प्रशासन के ऊपर है, क्योंकि लगातार हम खबर कभी पटना जंक्शन से, कभी बस स्टैंड से, कभी सब्जी मंडी से, यानी जहां लोगों की भीड़ उमड़ती है तमाम जगहों से हम खबर दिखा रहे हैं। और खबर दिखाने का मकसद है कि लोग सावधान हो, लोग जागरूक हों। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम दिखना चाहिए था, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कुछ कवायद की जा सकती थी, मास्क के लिए ड्राइव चलाया जा सकता था, बाकी सैनिटाइजेशन का काम जो भीड़ भाड़ वाले बिल्कुल रितेश, सीधे तौर पर लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है और ना सिर्फ बिहार में बल्कि झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार कम होने की वजह लगातार बढ़ रही है। सूबे में शुक्रवार को 694 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और साथ ही राजधानी रांची की हालत सबसे ज्यादा खराब है। सूबे में मिले कुल मरीजों में से आधे से अधिक मरीज सिर्फ राजधानी में मिले हैं। रांची में कोरोना के 368 संक्रमित मरीज दर्ज किए गए हैं। सूबे में शुक्रवार को 137 मरीजों ने कोरोना को मात दी। वहीं बीमारी ने एक शख्स की जान भी ले ली है। झारखंड में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1,25,585 पहुंच चुकी है, जिसमें से 1,20,562 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में इस समय एक्टिव मरीजों की जो संख्या 3,908 है। शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम में 93, धनबाद में 33, दुमका में 32, बोकारो में 29, पाकुड़ में 24, गुमला में 18, साहिबगंज में 16 और खूंटी में 10 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मदन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मदन, ताजा अपडेट क्या है? झारखंड में तेजी के साथ आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो वाकई कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रशासन पर भी सवाल उठाता है कि कहीं तो लापरवाही बढ़ती जा रही है।
जी बिल्कुल, देखिए झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो चुकी है और अगर हम कल की बात करें यानी 24 घंटे की बात करें तो लगभग 694 संक्रमित मरीज पूरे राज्य से मिले हैं, जिसमें कि 368 के करीब राजधानी रांची से है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं रांची एयरपोर्ट पर और ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर भी यात्रियों की काफी भीड़ देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं के बराबर ही किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो फ्लाइट आई थी उससे जो यात्री निकल रहे थे उसमें काफी भीड़ देखी गई है। साथ ही जो एयरपोर्ट पे लोग मौजूद हैं, हालांकि मास्क जरूर पहने हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की पालन जो है उतनी नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन जो प्रशासन ने आदेश दिया है कि जो भी यात्री बाहर से यहाँ आएंगे उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। फिलहाल काउंटर जो कोरोना टेस्ट के लिए बनाया गया है वहां फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में संक्रमण का खतरा जरूर बढ़ रहा है। जिस तरह से राज्य के कई जिलों में लगातार संक्रमित मिल रहे हैं, अब जो जहां जीरो थे शून्य से जो है अब दहाई के आंकड़े में जो है संक्रमित आ गए हैं दूसरे जिलों में भी। तो ऐसे में राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में संक्रमण का खतरा जो है काफी बढ़ा है। जो बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, जहां बेड पहले अस्पतालों में बेड खाली पड़े हुए थे, मरीज नहीं मिल रहे थे, अब वहां मरीजों की संख्या काफी देखी जा रही है। तो ऐसे में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जिस तरह से तेज हुई है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन ने कल जो है इसके लिए कई जिलों में अभियान चलाया। मास्क नहीं पहनने पर तकरीबन 5.5 लाख से अधिक जो है जुर्माना भी वसूला गया है, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। कोई पॉकेट में लेकर घूमते हुए नजर आते हैं, कोई घर पर छूट जाने की बहाना बनाते हैं। तो ये तस्वीर जो है बहुत हैरान करने वाली होती है और जो संक्रमण का रफ्तार बढ़ा है वो जरूर चिंता स्वास्थ्य विभाग की बढ़ाई है। बिल्कुल मदन, और देखिए हैरान के साथ परेशान करने वाली ये तस्वीरें, चूंकि लोगों की लापरवाही सीधे तौर पर सामने आ रही है। रितेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, आप ग्राउंड जीरो पर बने रहते हैं, आम जनता की लापरवाही हम सीधे तौर पर देख पा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी तमाम गाइडलाइंस है। क्या जमीनी स्तर पर उसका पालन हो रहा है? क्या तमाम सुविधाओं की जो बात कही जा रही थी वो आम जनता को मिलती नजर आ रही है? सबसे बड़ी बात है प्रीति, एक शब्द में कहूंगा तो प्रशासनिक लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। क्योंकि लगातार आप बयानबाजी करते हैं कि हम ये करेंगे, हम ड्राइव चला रहे हैं, लेकिन आखिर आपका ड्राइव क्यों नहीं दिख पा रहा है? जो सख्ती लॉकडाउन के दौरान देखने को मिली थी वो सख्ती क्यों नहीं दिख पा रही है? क्योंकि जब लोगों की जान बचाने की बात होती है, जब उनकी हिफाजत की बात होती है, तो थोड़ी सख्ती आपको बरतनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि ग्राउंड रियलिटी हम लगातार दिखा रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन जो एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए थी डिपार्टमेंट्स के बीच में, उस कोऑर्डिनेशन की कमी है। ना नगर निगम का कोऑर्डिनेशन जिला प्रशासन से दिख रहा है, न जिला प्रशासन का कोऑर्डिनेशन पुलिस विभाग से दिख रहा है, न पुलिस विभाग का कोऑर्डिनेशन स्वास्थ्य महकमे से दिख रहा है। हाँ, स्वास्थ्य महकमे की अगर बात करें तो तमाम जो कोविड केयर सेंटर्स हैं उन्हें दुरुस्त किया गया है, अलर्ट मोड में रखा गया है, लेकिन स्वास्थ्य महकमे को बाकी डिपार्टमेंट्स का सहयोग चाहिए। जिला प्रशासन की बात करें, खासतौर पर ये राजधानी पटना है, जाहिर सी बात है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रितेश, देखिए यही बड़ी बात है कि पटना में भी तेजी के साथ जो कोरोना है वो पैर पसार रहा है। लापरवाही आप कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से सीधे तौर पर देखी जा रही है। मदन, क्या दो बड़ी वजह हम मान सकते हैं कोरोना की बढ़ती रफ्तार को? एक तरफ आम जनता जागरूक नहीं है, लापरवाही बरत रही है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं प्रशासन भी सख्ती नहीं बरत पा रहा है। यही वजह है कि लोग लापरवाह हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल सही है कि लोग लापरवाह हुए हैं और साथ ही जो प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने भी छूट दे डाली थी। जिस तरह से वैक्सीन आया उसके बाद लोगों के मन से जो कोरोना का एक डर था वो खत्म सा हो गया था, लोग लापरवाह हो गए थे, आपस में भीड़ इकट्ठा होने लगा था, एक जगह लोग जमा होकर के सार्वजनिक आयोजन भी करने लगे थे। तो ऐसे में जो कह सकते हैं कि संक्रमण का विस्तार हुआ है, खास करके जो त्योहार का सीजन चला है वैसे में संक्रमण की रफ्तार तेज हुई है। लेकिन अब प्रशासन अलर्ट मोड में जरूर आया है। राजधानी रांची की ही अगर बात करें तो अब कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जिस घर से संक्रमित मिलेंगे उनको सील करने के साथ साथ वहां पर पोस्टर बैनर भी लगाया जाएगा। तो अब प्रशासन की मुस्तैदी जरूर दिख रही है। मास्क नहीं पहनने पर जो है जुर्माना वसूला जा रहा है, लेकिन जो बीच का एक समय था जिसमें कि छूट दी गई उसमें संक्रमण का रफ्तार काफी तेज हुआ है, जिससे कि अब आंकड़े जो है काफी अधिक बढ़ गए हैं और संक्रमण का फैलाव भी जो है लोगों में हो चुका है। तो ऐसे में अब राज्य सरकार ने एक संकेत
संकेत भी दिया है कि अगर संक्रमण का रफ्तार यही रहा तो फिर सख्ती बढ़ाई जाएगी, कुछ छूट जो है वो वापस लिए जा सकते हैं। हालांकि पूर्ण लॉकडाउन की बात नहीं कही जा रही है, कुछ छूट जो है वो वापस लिए जाएंगे। तो ऐसे में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, जो मूल मंत्र थे कोरोना से बचाव के, फिर से उसे सख्ती से पालन कराना होगा। बिल्कुल मदन, और देखिए सीधे तौर पर अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही तो लॉकडाउन एक बार फिर से होगा।